नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और भारत ने करो या मरो मैच में पर्थ में कहीं ना कहीं बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, यह कहना होगा। हालांकि नतीजा क्रिकेट में कुछ भी आ सकता है, लेकिन भारत ने आज पहले बल्लेबाजी की। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की टीम ने भारत की पूरी टीम को 48.1 ओवर में 200 रनों पर समेट दिया। भारत के लिए जो सबसे ज्यादा रन बनाए वो ओपनर अजिंक्य रहाणे ने 73 रन बनाए और पहले विकेट के लिए यानी कि ओपनर्स ने 83 रनों की साझेदारी की, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट गिरते चले गए और कोई भी ऐसी साझेदारी नहीं हो पाई जो भारत को एक ऐसे टोटल तक पहुंचा देती जो ये कहते कि जीत की संभावनाएं बनी हुई है। ये धोनी का विकेट आपके सामने। विराट कोहली ने सिर्फ 8 रन, सुरेश रैना एक बार फिर फेल हुए 1 रन, अंबाटी रायडू जिन पर लगातार सवाल उठाए हैं मदन जी ने 12 रन बनाकर आउट हुए। धोनी एलबीडब्ल्यू हुए हेलमेट में गेंद लगने के बाद 17 रन बनाकर। स्टुअर्ट बिनी 7, रविंद्र जडेजा 5, अक्षर पटेल 1, मोहित शर्मा 7। हालांकि मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 25 रन बनाए सिर्फ 18 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का भी उन्होंने जड़ा। और खास बात यह कि भारतीय बल्लेबाज, दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और सुरेश रैना मोइन अली के शिकार हुए। और एक खास बात यह कि लगातार 3 मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने खेले हैं, मोइन अली ने हर बार सुरेश रैना को अपना शिकार बनाया है। हालांकि भारत के लिए थोड़ी इज्जत इसलिए बच गई क्योंकि 10वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी हुई मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा के बीच। तो इस 35 रनों की अगर साझेदारी नहीं होती तो भारत का कुल स्कोर 160-65 के आसपास ही जाकर खत्म हो जाता। ये विकेटों का पतन आपके सामने, किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक इंग्लैंड के सामने घुटने टेकते चले गए। एक से बढ़कर एक नाम, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरीके से टाई फेस। इंग्लैंड के लिए स्टीवन फिंच सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 3 विकेट लिए। क्रिस वोक्स ने 2, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 और मोइन अली ने 2 विकेट लिए। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन जी और चेतन जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और एक प्रतिक्रिया हमारे दोनों एक्सपर्ट से। पहली यही प्रतिक्रिया, विश्लेषण तो बाद में होगा चेतन जी मदन जी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया क्योंकि सुबह मदन जी भी थे और मदन जी को उम्मीद थी कि भारतीय बल्लेबाज खेलेंगे। थोड़ी ओपनिंग तो हुई मदन जी, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी का हाल हुआ उसे देखकर जीत की उम्मीदें तो कम ही हैं। बहुत कम है। देखिए, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर बैटिंग हमने बहुत खराब की है। अभी तक तो हम बॉलिंग की आलोचना करते रहे हैं, पर अब तो बैटिंग की भी आलोचना हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि जैसे हमारे बल्लेबाजों ने बैटिंग की है और पहली विकेट को छोड़ के उसके बाद किसी ने कोई अप्लाई किया ही नहीं और आउट होते चले। और मेरे को अब पूरा विश्वास हो चुका है कि हम जहाँ पे गेंद कैरी करता है, जहाँ पे बाउंस रहता है, वहाँ पे हमारी बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती चली आई है। आगे पीछे भी निकाल के देख लिए, अभी भी आप निकाल के देख लीजिए, हमने कभी रन बनाया नहीं। इस पर हम छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि कई बातें हम करेंगे। चेतन जी, पहले तो मदन जी के डिपार्टमेंट पर ही उंगलियां उठती रहती थी गेंदबाजी पे, लेकिन अब आपका डिपार्टमेंट तो बुरी तरीके से जो है फेल हो रहा है और इसमें एक से बढ़कर एक नाम है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, क्या हो गया इन सबको? ये क्या हो रहा है इंग्लैंड के सामने? इंग्लैंड को तो बहुत बुरी तरीके से हराते थे, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराते थे हम, यहाँ पर तो बुरा हाल है इंडियन बल्लेबाजों का, भारतीय बल्लेबाजों का। देखिए, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा था कि शुरुआत अच्छी नहीं मिलती है। हाँ। अब इस मैच में अच्छी शुरुआत मिली है, तो अब वो भी अब धीमी शुरुआत थी चेतन जी, ये भी मानना होगा। देखिए, धीमी हो या कुछ भी, कम से कम शुरुआत हुई है। हाँ। शुरुआत हुई है और आप एक समय पे अच्छी पोजीशन में थे, 1 आउट 100 के आसपास थे, आप बहुत अच्छी पोजीशन में थी। अब नीचे वालों ने थोड़ा सा और गियर बढ़ा देना चाहिए था। गियर बढ़ाने की जगह तो गियर उल्टा हो गया, रिवर्स गियर हो गया, लोग एक एक करके आउट होते चले गए। अब मेन बैट्समैन यदि आपके रन नहीं बनाते हैं तो फिर आप 200 का टारगेट विनिंग टोटल हो सकता है। ये देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि विकेट में बाउंस है। हाँ। बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट तो नहीं है, हल्का बहुत है, लेकिन बाउंस है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमारे बॉलर्स को बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो ही कुछ कर सकते हैं और थोड़ा सा जो है मिराकल भी होना जाएगा। तो वो तो हमें उम्मीद करनी होगी कि भगवान उतर कर आए और टीम इंडिया को जिताए। ये है पूरे ट्राई सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का जो है आंकड़ा है बल्लेबाजी का। शुरुआत से एक बार फिर दिखाते हैं। शिखर धवन ने, चेतन जी मदन जी देखिए, 4 मैचेस में 49 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे रिस्पेक्टेबल है थोड़े से, 48 के औसत से 146 रन उन्होंने 4 मैचेस में बनाए। अंबाटी रायडू इस कहें कि भारत के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मदन जी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने लायक उनकी बल्लेबाजी नहीं है। विराट कोहली 4 मैचेस में 8 के औसत से सिर्फ 24, टीम इंडिया के फेलियर का एक सबसे बड़ा कारण। सुरेश रैना 4 मैचेस में सिर्फ 53 रन 17 के औसत से। टीम इंडिया के कप्तान जो कि
एक दिवसीय क्रिकेट में इस फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रहे पिछले 10 सालों से, और सिर्फ 70 रन बनाए हैं 4 मैचेस में। अब बात यहां पर चेतन जी आपसे मैं करना चाहूंगा सबसे पहले विराट कोहली को आज अपना नंबर भी मिल गया। मदन जी से लगातार बात होती रही कि 3 नंबर पर खेलो या 4 नंबर पर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुलना मैंने की एक फुटबॉल के खिलाड़ी के साथ कि स्ट्राइकर को यह तो नहीं कहा कि गोलकीपर बन जाओ, तो ऐसे में विराट कोहली को 3 से 4 में फेलियर हुआ तो 3 नंबर पर आए। सुरेश रैना को भी आज प्रमोट किया गया, वो भी फेल हुए। विराट और उसके बाद सुरेश रैना। देखिए अब फेल हो रहे हैं तो अब इनकी क्या बात कर सकते हैं? आज तो इतना अच्छा मौका था, 3 नंबर मिल गया। हाँ। अब बहुत जल्दी कर रहे हैं दोनों के दोनों, बहुत जल्दी। आज इतना उठाकर माने विराट कोहली, इतना उठाकर मारने की आवश्यकता नहीं थी। मैं मानता हूं इंग्लैंड ने वो जो स्पेल था एक अच्छा स्पेल किया, वहां पर ज्यादा लूज बॉल बिल्कुल नहीं दे रहे थे, शॉट ऑफ गुड लेंथ और थोड़ी सी प्रेशर भी बना के रहे, क्योंकि वो बाउंस भी थी, विकेट के अंदर बाउंस थी, तो फिर बाउंस का भी वो लोग फायदा उठा रहे थे। लंबे फास्ट बॉलर है उनके, तो बॉल ऊपर आ रही है। आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुकने की आवश्यकता थी। अच्छा, आप फास्ट बॉलर को ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फास्ट बॉलर को छोड़ के आउट किसको हो रहा है? स्पिनर को आउट हो रहे हैं। आपने गिफ्ट कर दिए, दोनों ने विकेट जो है बिल्कुल पूरी तरीके से मोइन अली को गिफ्ट कर दिए। जी नहीं देखिए जी मदन, यही बात है। सुरेश रैना को क्या हो गया? बार-बार देखिए सुरेश रैना पिछले बार स्टंप हो गए, इस बार स्टेप आउट करके बॉल मिस कर गए, तो उन्होंने अगर वो ऐसे बैटिंग करें रन नहीं बना सकते। देखिए गेंद जो उसने शॉट्स खेला है, ऐसी विकेट के ऊपर गेंद सीधा जाएगा और इसमें बाउंस रहता है। अगर आप ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ माने जाएंगे तो आपके 90% चांसेस है कि आप पॉइंट में आउट होंगे। तो ये उसको सोचना चाहिए था, क्योंकि 300 वनडे खेल चुके हैं, 200-250 वनडे खेल चुके हैं, और मेरे को तो धोनी भी नहीं लगा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। हेलमेट में लगती है, उसके बाद वो एलबीडब्ल्यू हेलमेट में चलो लग जाती है, कोई बात नहीं राजगुरु, पर होता क्या कि बहुत राइट क्रॉस जा रहे हैं। और उसमें 90% जो हमारे एक्सपर्ट है मदन जी, उस समय कमेंट्री भी कर रहे थे, बोलते बैकफुट में घुस के जाना इस गेंद पर कहीं ना कहीं एक मतलब इतनी समझ में नहीं आया कि धोनी क्या सोच के बल्लेबाजी कर रहा है। बिल्कुल बहुत राइट क्रॉस जा रहे हैं, उसमें 90% चांसेस है आपका एलबीडब्ल्यू होने का। फिर आप क्रॉस जाके आप रोक रहे हैं, या फिर आप क्रॉस जाके पुल मार रहे हैं, तो वो डिफरेंस की बात हो जाती है। आप राइडू को देखा आपने खेलते हुए, पहला मारा, दूसरा मारा, तीसरे बॉल पे आउट हो गए। यहाँ पे ये क्या अप्लाई आप कर रहे हैं भी? आपको ये देखना होता है कि एक बॉल मिस हो गया, नहीं ये मेरे को कोशिश कर रहा है यहाँ पे आउट करने का, तो फिर आप मार रहे हैं, तो ऐसे रन नहीं बनते। ये बहुत मुश्किल है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, चेतन जी को भी मालूम है। जी पॉइंट आप ऐड करें। उसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। मदन जी ने कहा कि विदेशी परिस्थितियों में जहां पे गेंद में उछाल होती है, पिच में उछाल होती है, वहां पर हमारी काबिलियत पर ही सवाल उठ जाता है। ये भी ऐड कर रहा हूं मैं। देखिए बिल्कुल आज जो फास्ट बॉलर से खास करके उन्होंने परेशान किया, लेकिन फास्ट बॉलर तो जानते हम आउट तो स्पिनर को हो रहे हैं ना, उसका क्या जवाब है? उसका तो कोई जवाब ही आउट। अगर आप उसको देखें स्पिन बॉलिंग करते हुए, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है। अच्छा, और वो शोल्डर से लगा और आगे लूप डाल के बहुत अच्छी बॉल करता है, ही इज क्विक इन द एयर। तो आपको इतना वो पोपटवाड़ी बॉलर नहीं, आपको थोड़ा रुके। मेन बात ये है कि तो हमारे बल्लेबाज हो रहे हैं। देखिए मेन बात क्या है, आप रुकिए तो सही। 50 ओवर मेन बैट्समैन ने 45 ओवर तो खेलिए, आप तो टेलेंडर्स के लिए 5 ओवर छोड़ दिए, 45 ओवर तक तो पहुंचे। मेन बैट्समैन ही जल्दी आउट होते जा रहे हैं, और आप आड़े ताड़े शॉट मार के, बाउंसी विकेट पे आड़े टेढ़े शॉट मारकर रन नहीं बना सकते। वहां पे आपको टेक्निकली सही खेलना पड़ेगा। और कट पुल, ये 2 शॉट आप जहां बाउंस होती है विकेट, वहां पे कट और पुल ही आपको, और ऑस्ट्रेलिया में कट के लिए बहुत शॉट मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहे आपको। कट और पुल का ही गेम है। हाँ, तो वहां पे आप आउट हो रहे हो, सीधे जाके कोई टेढ़ा मार के आउट हो रहा है। ऐसे रन ऑस्ट्रेलिया में कम से कम नहीं बन सकते। वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे एक्सपर्ट्स को भी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि टीम इंडिया जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है, इतने बड़े बड़े नाम, इतना एक्सपीरियंस, और ऐसी बल्लेबाजी करेगी, समस्या क्या है? लगातार टेस्ट मैचेस में बात हो रही है, सबको पता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में काबिलियत की कमी है विदेशी जमीन में जाकर खेलने की, परिस्थितियों में खेलने की? जो ग्रेट टीम हमने देखी, उसके बाद ये टीम हमें बड़ी ऑर्डिनरी सी लगने लगी है। बात करेंगे इस बारे में, और भविष्य की भी बात करेंगे, इस मैच की भी, कि क्या होगा, क्या इंग्लैंड को हम रोक सकते हैं 201 रन बनाने से? इंग्लैंड को टीम इंडिया ने लक्ष्य दिया है सिर्फ 201 रनों का। मैच शुरू होने से पहले, भारतीय गेंदबाजी के शुरू होने से पहले तो सिर्फ 201 ही कहना होगा, क्योंकि ये एक बहुत छोटा टोटल है। और पर्थ की पिच को देखते हुए, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट्स की राय थी, मैं आपको बता दूं ब्रेक से पहले, कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है, उछाल है, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देखते हुए कि एन बेल जबरदस्त फॉर्म में है और इस वक्त इस टूर्नामेंट के हाई स्कोरर भी है। भारतीय टीम सिर्फ 200 रन बनाकर 48वें ओवर में ऑल आउट हो गई है। भारत के लिए अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन उसके बाद जितने दिग्गज नाम है जिन पर टीम भरोसा करती है, उन्होंने सबने निराश किया है, चाहे वो विराट कोहली हो, सुरेश रैना हो, या फिर MS धोनी हो। लेकिन जो सवाल यहां पर उठता है चेतन जी, स्टुअर्ट बिनी
किस लिए टीम में लगातार सवाल उठा रहे थे। और स्टुअर्ट बिनी को यह समझना होगा कि सिर्फ स्लिप से या फिर वो बैट के एजेस से रन नहीं बनाए जा सकते। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, कैच नहीं छोड़ा, 7 रन बना के आ गए। और अक्षर पटेल है आपके साथ जिनका समझ में नहीं आया। मोहित शर्मा एक रॉन्ग पिक थी। सुबह जब मदन जी से बात भी हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा था टीम का बैलेंस भी नहीं समझ में आ रहा, 4 तेज गेंदबाज होने चाहिए थे पर्थ में। और पिच देखकर बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं यहाँ पर मदन जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बॉल बाउंस हो रहा है उस हिसाब से तो हमको फास्ट बॉलर खिलाने, ज़्यादा फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे। और दूसरा मुद्दा यहाँ पर स्टुअर्ट बिनी, मोहित शर्मा, क्या इनको वर्ल्ड कप से पहले खिलाना चाहिए था, या फिर आपके जो रेगुलर्स हैं उनको खिलाएं, कुछ करें आप टीम के साथ? देखिए मौका तो देना पड़ेगा आपको टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है। हो सकता है कि इंडियन टीम क्योंकि इस सीरीज़ में ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, हो सकता है कि सबको ट्राई कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप मेजर टूर्नामेंट है और अभी थोड़े दिन के बाद चेतन जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कॉम्बिनेशन बनने की जगह उल्टा बिगड़ गया है। तो बिगड़ ही गया है। और रोहित शर्मा के जाने से, देखिए आपका रोहित शर्मा के जाने से आपका पूरा बैलेंस बिल्कुल ही बिगड़ गया। मदन जी कॉम्बिनेशन क्या बन गया टीम इंडिया का? क्या कॉम्बिनेशन दिखा? मैं इनसे हट के बोलूंगा क्योंकि देखिए एक प्लेयर से जाने से टीम खराब नहीं होती। हाँ। क्योंकि टीम देखिए हमको हर टीम है, नहीं तो ये टीम में नहीं तो 100 मीटर की रेस होती, हर को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती हाँ, है। बाकी देखिए जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही खराब हो गया। हाँ। क्योंकि देखिए आप जब तक सुबह मैं कह रहा था जब तक आप खिलाओगे नहीं, रिदम में बॉलर आएंगे नहीं, तब तक ये खराब होने करके फ्रेश नहीं होते हैं। ये रेस्ट का क्या मतलब हुआ? आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको 2-2 3-3 दिन की रेस्ट मिल रही है, इसमें प्राइड क्या जो कि हमने मैच जीतना वो कहां गया फिर? ये कि रेस्ट करना जरूरी है या मैच जिताना जरूरी है? ये बड़े जरूरी बातें हैं जो अगर आप कहीं भी बड़े कंपटीशन में जाते हैं तो लोग रेस्ट की बात नहीं करते, जेडेड की बात नहीं करते कि हम थक गए हैं, ये सब चीजों की बात नहीं होती वहां पे। पर ये बॉलिंग अटैक आज हमने 2 पेसर खिलाए हुए हैं, 2 पेसर के बाद बाकी हमारे पास 2 स्पिनर हैं और एक स्टुअर्ट बिनी है। लेकिन टीम बिल्कुल, लेकिन मदन जी चेतन जी, इस सवाल यहाँ पर उठता है कि टीम बहुत दबाव में है, भले ही वो कुछ भी कोशिश कर रही है, दबाव शक्लों पर खूब दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज पे खूब दिख रही है। देखिए दबाव कुछ भी हो, दबाव तो हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाव होता है, कौन से में नहीं होता है दबाव, लेकिन आपको अच्छा तो खेलना है ना। अब यहाँ तो बैट्समैन रुकने को तैयार नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, मेरिट थोड़ा सा मेरिट के हिसाब से भी। और खास करके जब आपके इतनी जल्दी आउट हो गए तो फिर आपका जो टारगेट होना है, आपका गियर बिल्कुल बदलना चाहिए, आपका प्लान बिल्कुल बदलना चाहिए कि हमको 50 ओवर खेलना है। धोनी ने भी हमें रुक जाना था, ऑफ साइड ऑफ स्टंप जाके आप खेल रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको 50 ओवर खेलना है। आप टेलेंडर से ये तो उन्होंने रन बना दिए 33, 34, 35 रन टेलेंडर ने आखिर में बना दिए 9th विकेट में, वो आपका बोनस हो गया। नहीं तो आप 165 या 170 में आउट हो रहे थे, ऑल आउट हो जाते। बिल्कुल। चलिए जाते जाते मदन जी, आपने इस मैच के शुरू होने से पहले कहा था कि बराबरी का मुकाबला होगा, 50-50% चांस है। एक पारी खत्म हो चुकी है, भारत ने 201 रन का लक्ष्य दिया है। अब परसेंटेज क्या है भारत के जीत का? तो परसेंटेज सिर्फ वही मैं कहूंगा 10% है, क्योंकि वो भी क्रिकेट 10% देना पड़ेगा उनको। मैं 70-30 बोलता हूँ। 70-30 चलिए 70% इंग्लैंड के फेवर में। हाँ, 70% इंग्लैंड के फेवर में। और जहां तक बात है भारत की जीत के चांसेस, मदन जी ने सिर्फ 10% चांसेस दिए। चलिए फिलहाल इंतजार करेंगे इस मैच के खत्म होने का। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन, सिर्फ 201 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने इस करो या मरो मैच में, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के साथ